1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। 1994 में दास को यह मजदूरी मिल गई। यदि परमात्मा की शरण ना होती, समर्थ की शरण ना होती, तो इनके साथ ही रह करके इनका लेन देन करना था। फिर परमात्मा ने उनका लेन देन तो खुद किया और दास को अपने शरण में लेकर, ये दास जूनियर इंजीनियर जेई की नौकरी करता था हरियाणा सिंचाई विभाग में। और ये भी ना कोई सोचा किसी का भरम हो जाए, कोई मांगनियाँ खानियाँ था, इसलिए वो छोड़ दिया होगा छोटी नौकरी ना, 2 रोटी बढ़िया मिल रही थी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने दास को अपनी शरण में लेकर, एक बड़ा लड़का एक बड़ी लड़की का केवल विवाह किया था, 2 बच्चे पढ़ ही रहे थे, उस समय दास परमात्मा के चरणों में लग गया था नौकरी त्याग कर। और वो बच्चे आज अन्य से कम नहीं हैं, यानी मालिक ने उनको औरों से भी के इक्विवेलेंट ही उनकी परवरिश करके, जो दास ने करनी थी वो भगवान ने करी। मेरा संस्कार काट दिया ना, मैं न भूल जा रहा था वक्त, फिर आप तक कैसे पहुंचा पाता इस अनमोल ज्ञान को। और दूसरा था विवाह का। यदि दूसरा विवाह हो जाता तो मैं वही लटपट रहता, परमात्मा ने भी कैंसिल कर दिया। अब जैसे क्या बनती है, एक चुटकुला है छोटा सा। एक व्यक्ति के 2 विवाह हो गए किसी कारण से, कोई संतान ना थी बड़े वाली का। तो कुछ दिन के बाद वो आपस में झगड़ा बहुत करने लगी। तो दोनों के मायके वाले आकर के उन्होंने क्या फैसला किया, भाई ऐसे नहीं, इनको अलग अलग कर दो, एक को ऊपर चौबारे में, दूसरी को नीचे। ठीक है। फिर उनका झगड़ा रहने लगा कि एक कहती है कि मेरे पास कम आता है, नीचे रोटी खाई जाता है। फिर वो झगड़ा मिटाया, उन दोनों के मायके वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा भी ऐसे करो, एक दिन इसका यहाँ पर खाना खाएगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। उन्होंने कह दिया भी प्रथम एक कम ने तो नीचे, और द्वितीय न ऊपर, तृतीय न नीचे, चतुर्थी न ऊपर, ऐसे खाएगा। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो छठ और सातम इकट्ठी होगी। अब जो ही वो दरवाजे में आया, नीचे वाली ने उड़े पकड़ लिया हाथ, ऊपर वाली ने दूसरा पकड़ लिया, उसने खींच के लेगी ऊपर ने, जिन्ने में गए। फिर वह भाग के लाई नीचे घसीट के, उसने अग्नाथ सातम है, वह क्या छठ है, उसके गोड्डे फोड़ दिए रिहर्सल करके। तब पुण्यात्माओं 2 विवाह हो जाते थे, मेरे उड़े गोड्डे फूटे जाते। परमात्मा ने दया कर दी, एक कम साथ दी। फिर क्या हुआ, क्योंकि